हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। कोविड के बाद से देश में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की मांग काफी बढ़ी, जिसकी वजह से तेजी से लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। मगर इसके महंगे होते प्रीमियम के चलते लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। इससे राहत देने के लिए हाल ही में सरकार ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला किया। काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से 22 सितंबर से जीएसटी नहीं लगने का ऐलान किया। इससे बीमा धारकों को बड़ी राहत मिली है। इससे उन पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन इंश्योरेंस से जीएसटी हटाए जाने से बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का नुकसान होगा। वो कैसे? तो भी हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लग रहा है, मगर इसे हटाए जाने के बाद से बीमा धारकों को फायदा होगा, लेकिन बीमा कंपनियों का घाटा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनपुट क्रेडिट टैक्स से वो पॉलिसी होल्डर से हासिल करते हैं कुछ अमाउंट। इससे उनको अब नुकसान हो जाएगा, उनके खर्च बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझें कि अगर बीमा करता आईटीसी नुकसान खुद झेलते हैं तो 100 रुपए बेस प्रीमियम पर अब ग्राहक को 100 रुपए देने होंगे, जो कि पहले 118 रुपए थे। वहीं अगर बीमा करता 5% बोझ साझा कर लेते हैं बढ़ाकर, तो वही प्रीमियम 105 रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसे में जानकारों का अनुमान है कि बीमा कंपनियां 5% तक पॉलिसी महंगी कर सकती हैं, जिससे पॉलिसी होल्डर का जीएसटी कटौती से महज 13% तक का ही फायदा मिल पाएगा। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए एक और बड़ा मौका जल्दी आने वाला है। साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी भारतीय यूनिट का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आईपीओ अक्टूबर 2025 में लॉन्च हो सकता है और कंपनी का लक्ष्य है कि इस ऑफर से करीब 15,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए होगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि मौजूदा प्रमोटर अपने शेयर बेचकर इस ऑफर को पूरा करेंगे। जानकारी के अनुसार कुल 10.18 करोड़ शेयर इस आईपीओ के तहत ऑफर किए जाएंगे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को इस आईपीओ के लिए सेबी से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि कंपनी लगातार बाजार की सिचुएशन पर नजर रख रही थी और इस कारण आईपीओ को पहले टाल दिया गया था। मनी टाइम में अगली खबर भी आईपीओ से जुड़ी हुई है। दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शिवालय कंस्ट्रक्शन ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल कर दिया है। कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इशू के जरिए कंपनी 450 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसमें फ्रेश और ऑफर फॉर सेल दोनों तरह के इशू शामिल होंगे। डीआरएचपी के मुताबिक ये आईपीओ 2 हिस्सों में होगा। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 450 करोड़ रुपए के शेयर जारी करेगी। वहीं ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर समूह अपनी 2.48 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी बेचेगा। कंपनी का कहना है कि नए इशू से जुटाए गए फंड से वो 340 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बची हुई राशि जनरल कॉर्पोरेट कामों में लगाई जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पिछले 5 सालों में अपनी कमाई और बैंक बैलेंस में जबरदस्त इजाफा किया है। साल 2019 में जहां बोर्ड का बैंक बैलेंस 6,059 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2024 तक ये बढ़कर 20,686 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी कि सिर्फ 5 साल में बीसीसीआई की तिजोरी करीब 3 गुना बढ़ गई है। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल बोर्ड का बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ रुपए था। अनुमान है कि राशि आगे और बढ़ेगी। इस दौरान बोर्ड का सामान्य फंड भी 3,906 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,988 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कैपिटल फंड में भी 4,082 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए अब जरा जान लेते हैं मनी टाइम में कि शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो जीएसटी परिषद की व्यापक टैक्स कटौती के बाद लगातार खपत बढ़ने की उम्मीदों के चलते भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को यानी कि बढ़त के साथ आज खुले, जबकि कमजोर अमेरिकी श्रम आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को बल दिया। 8 सितंबर को उतार चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय शेयर इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 76.54 अंक यानी 0.09% बढ़कर 80,787.30 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 32.15 अंक यानी कि 0.13% बढ़कर 24,773.15 पर जाकर क्लोज हुआ। टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, आयशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो निफ्टी टॉप गेनर्स में शामिल रहे। वहीं ट्रेंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक, टैंक महिंद्रा, इन सारे शेयर्स में हमने गिरावट देखी।
शेयर बाजार के बाद चलिए अब बढ़ते सोने चांदी के भाव पर। तो आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी रही। सोने के भाव की अगर हम बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के अनुसार आज 24 कैरेट सोना 1,07,312 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं शुक्रवार की तुलना करें तो लगभग 974 रुपए की बढ़त आज सोने ने दर्ज की। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखी और ये आज 1,23,368 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो शुक्रवार के मुकाबले 198 रुपए ज्यादा है। बता दें कि निवेशकों और खरीदारों के लिए ये एक महत्वपूर्ण ताजा अपडेट है। अगर वो इन धातुओं में निवेश या खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और अमेरिकी फेड रेट कट की उम्मीदों से सोने में और ज्यादा तेजी आ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल के निवेशक हैं तो अभी सोने में एसआईपी या धीरे धीरे खरीदारी बेहतर होगी आपके लिए। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों को सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि ऊंचाई पर वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। 9 सितंबर 2025 को एप्पल अपनी AWE ड्रॉपिंग इवेंट में आईफोन 17 एयर लॉन्च करने जा रहा है। ये फोन आईफोन X के बाद से सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ये बहुत ही पतला और हल्का होगा। आईफोन 17 एयर अब तक का सबसे पतला आईफोन होने वाला है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.5 मिलीमीटर होगी, जो कि आईफोन 16 7.8 मिलीमीटर से काफी कम है। ये हल्के मटेरियल और नए डिजाइन की वजह से इतना पतला होगा। इसका वजन सिर्फ 145 ग्राम होगा, जो इसे बहुत ज्यादा हल्का बनाता है। इसमें टाइटेनियम एल्यूमिनियम फ्रेम होगा जो इसे मजबूती देगा और हल्का भी रखेगा। आईफोन 17 एयर की कीमत की बात करें तो भारत में लगभग 89,900 रुपये हो सकती है, जो आईफोन 16 प्लस जितनी है, लेकिन टैक्स और इंपोर्ट कॉस्ट की वजह से ये थोड़ी ज्यादा महंगी हो सकती है। प्री ऑर्डर 12 सितंबर से और बिक्री 19 सितंबर से शुरू हो सकती है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।